हाँ। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने ड्रैगन भी देखे हैं। ड्रैगन तो इसमें एक एन होता है हमारा, तो बिल्ली का जैसा सिर होता है, हाँ। इतना लंबा पूंछ होता है, हाँ। ऐसा 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 ऐसा। आपको दिखा कभी? हाँ, मैंने 2 बार देखा हुआ है। वन फायर होगा तो उसका जो धुआं होता है ना, वो उस पे आता है धुएं को खाने के लिए। इस साइड को कभी विजिट करने जाओगे, एक रात बॉन फायर करोगे उस एरिया में, तो नेचुरल सी बात है वो आएगा यहाँ। मैं जानना चाहता हूँ, ये एक प्राचीन मंदिर है, जी जी यहाँ जी। की भी तो कुछ कहानी होगी पुराने समय की कुछ। अब इतिहास के मामले में तो देखो इतना प्राचीन है इनका कि ऋग्वेद में भी आता है और महाभारत में भी इस जगह का है। पांडव वगैरह भी इसमें अज्ञातवास में आए हुए। हमारा जैसा अब तिब्बत के साथ बाउंड्रियाँ था, तो नेचुरल सी बात है वहाँ के लुटेरे है ना आते थे हमको लूटने के लिए। तो ऊपर ये धार में जो पेड़े हैं, इन पेड़ों को ऐसा झुका के उसमें पत्थर को बांध के चलाते थे। जब उन्होंने पत्थरों से भी नहीं टूटा तो गायों को काट के, उनकी बछड़ियों को काट के, उनके सिरों को इस किले से क्रॉस करा के अशुद्ध करके इस जगह को कब्जाना चाहा। शिमला रोडू साइड हमने बंशीरे के बारे में बहुत सुना है और लोगों ने साक्षात्कार भी किया है उसका। तो कई जगह देवत के रूप में है, कई जगह फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो आपका क्या मानना है? भूत किसी शक्ति प्रवेश कर लेती है इंसान के अंदर, तो यहाँ पे छोटा देवता उसको मार मार के आदमी बना के भेज देता है, जिंदगी में दोबारा नहीं आता। यहाँ पे तंत्र क्रिया भी होती है। हमारा माली साहब है, उन्होंने कोई यंत्र साधना नहीं की है, दूसरे इंसान के अंदर से जादू भूत प्रेत निकाल रहे हो तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनको किसी ने सिखाया नहीं है। कामाख्या यंत्र तैयार कर देते हैं, वो यंत्र बना के उसमें भूत को कैप्चर कर देंगे, पूरा पूछेंगे किसने भेजा तेरे को, किसने लगाया, यहाँ तक कि जिसने लगाया वो भी बता देते हैं। इतना प्रत्यक्ष? हाँ, इतना प्रत्यक्ष है। जो गांव में देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको पता है भूत प्रेत होते हैं, वो दूसरों के शरीर में आके अवतारी खेलते हैं, अपना बताते हैं किसने भेजा, क्यों आया, किस लिए आया, इसको मैंने खाना है। तो हुए भी है, खा भी लेते हैं ये, अगर सही टाइम से देवताओं के पास नहीं जाए। मतलब इंसान को खा भी, हाँ, डेथ भी कर सकते हैं। किले में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वह नारायण जी खुद गुप्त रूप में, और राज जो सिंहासन है हमारा, जो जिसे इंद्र से लाया गया था, इंद्र के बाग से। जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले नारे लगाते हैं ना, वैसे भूतों को भी हम बद्री विशाल जी की जय, कल्याण सिंह जी की जय बोलते हैं, नाक रगड़ाते हुए नारे लगाने भेजते हैं। अभी मैं हूँ किन्नौर के एक रहस्यमयी, ऐतिहासिक और प्राचीन गांव कमरू में, और यहाँ पर देवता बद्रीनाथ जी का किला है। और ये भी माना जाता है कि यहीं से विषहर रियासत की स्थापना हुई थी, जो कि बाद में जाकर बुशैर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली। जैसे मंदिर में एंटर होते ही इसको गच्ची कहा जाता है, ये लगाना अनिवार्य है। और इसके साथ मंदिर के अंदर बाहर से पानी नहीं ला सकते, कोई भी चमड़े की चीज़ें या किसी भी तरह की अलग चीज़ें नहीं ला सकते। बहुत सारी ऐसी रस्मी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी हमारे साथ है दीपू उर्फ विश्वजीत, या विश्वजीत उर्फ दीपू भाई, और ये यहाँ पर कामरू किला के टहलू है। हम तो पहले ये जानेंगे कि दीपक भाई टहलू क्या होता है, उसके बाद आगे की आपकी चीज़ें जानेंगे। टहलू का मतलब जैसे कामरू किले में जो साफ़ सफाई है, वह देख रेख वगैरह, और जो पुजारी जी के हेल्पर होते हैं, अच्छा अच्छा, तो उसके रूप में बैठते हैं यहाँ पर टहलू ना। बाकी मॉर्निंग में जो पुजारी जी पूजा करते हैं, और शाम को आरती का जो काम होता है वो टहलू का होता है, आरती के द्वारा अच्छा अच्छा टहलू करता है। और आपके अलावा यहाँ पर कौन कौन पुजारी जी है जो भी सीनियर है, वो उनके भी नाम जानना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पुजारी मौतमी आते हैं हमारे ना, मौतमी हमारे 2, एक है रघुवीर जी, दूसरे विषम। यहाँ पर क्योंकि किले में ना देखो एक ये बड़ा सा मंदिर है, इस तरफ भी मंदिर है, तो जो बाकी थोड़ा बता दो कि ये क्या जैसे है। हम एंट्री गेट में आते हैं, वहाँ पर जाग साहब जी का निवास है, मतलब कि रक्षक टाइप में वहाँ बैठे हैं, अगलेस बोलते हैं हमारे यहाँ तो ना, मतलब द्वारपाल टाइप में। वहाँ से अंदर आने का किला है। किले में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वह नारायण जी खुद गुप्त रूप में, और राज जो सिंहासन है हमारा, जो जिसे इंद्र से लाया गया था, इंद्र के बाग से, देवगद्दी जो बोलते हैं, वो है इस किले के अंदर। बाकी यहीं पर ही इसे जहाँ नारायण जी बैठते हैं, इसे कुअंकिम बोला जाता है। यहाँ पर कुआं है इसके अंदर। अच्छा, हाँ जी, जिसमें मतलब कि पूरा साल भर पानी रहता है। हाँ जी। और इस तरफ यहाँ पर माँ कामाख्या देवी जी का मंदिर, हाँ जी, जिन्हें आसाम से लाया जाता है, ऐसा हमारे को
बुजुर्ग हाँ, कहते हैं। हाँ जी। हाँ, असम कामाख्या का मंदिर, देवी का मंदिर असम में हाँ है। जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे मंदिर जैसे कि किला है, किला, ये सारे मंदिर भी तभी से है या ये बाद में बने थे बाकी? ये तभी से है, जब से तभी से किला ही का है। निर्माण। माँ कामाख्या देवी जी बाद में आए हैं। अच्छा। इनका इतिहास, उससे पहले गांव का नाम मोने था। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। गांव भी बहुत खूबसूरत है भाई आपका। हाँ जी, पहाड़, बर्फीले पहाड़ है हाँ जी, हाँ जी। और मौसम भी हमेशा अच्छा ही रहता है यहाँ हाँ पर। जी। तो अब हमारे साथ है रोहित सिंह मारपाल्टो जी, जो कि और भी बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे राज आपको बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका पहले तो हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने मंदिर में एंटर हुए तो इसको गाची गच्ची या, हाँ जी, है हाँ ना, जी, हाँ तो जी। ये लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है सबको। तो इसके बिल्कुल। पीछे क्या कारण है? देखो जी, ये इसका पीछे का कारण ये है कि एक गच्छी और एक टोपी, ये आप जैसा जिस देवता के प्रति भी, ये ऐसा वैसे तो ये पूरा हमारा उत्तराखंड हिमाचल में पहले सब जगह ही लागू होता था, पर हम अपनी एंशियंट रूटों से जुड़े हुए हैं। जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी गई, जो हमारे को देवताओं के द्वारा प्रदान की गई पद्धति, उस पद्धति का आज को भी हम अनुसरण कर रहे हैं। ये गच्छी हमारे को, जैसा मैंने भी गच्छी पहना हुआ है, आपने भी पहना है, या सब पहनते हैं। इस गच्छी को पहनने से जो देवी देवताओं के साथ कई प्रकार की सात्विक और नकारात्मक शक्तियाँ, हर प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं। तो जैसे कालियाँ होती है, सावनियाँ होती हैं, स्वयं नारायण बद्रीनाथ जी तो स्वयं विष्णु रूप हैं। जी जी। इनका तो सबको पालन करने का ही काम है, बट इनके साथ जो दूसरी शक्तियाँ रहती है उनको भी तो पता लगना चाहिए कि ये बंदा आया, बद्रीनाथ जी का बंदा आया, बद्रीनाथ जी के पास दर्शन करने आया, तो उसका ये एक हिसाब से लाइसेंस है। सोचो, ये गच्छी और ये टोपी, हमारी जो शक्तियाँ होती है, डिवाइन पावर्स जिसको हम बोलते हैं, उनको भी पता लगता है कि ये नारायण का सेवक आया। जैसे आप भी आज कामरू किला, वैसे तो हम इसको गढ़ कामरू को किला, इतिहासकारों ने लिखा हुआ है गढ़ कामरू किला, पर इस किले को देवता अपनी वाणी में बोलते हैं चूरी। अच्छा। तो जैसे आपने चूरी से अंदर एंटर करना था, तो आपको ये गच्छी और ये टोपी इसीलिए दिया गया कि यहाँ से जब आप अंदर जा रहे हो तो आप पूरा बद्रीनाथ जी के लिए समर्पित होके जा रहे हो। बिल्कुल। किले में मौजूद 33 कोटि देवी देवताओं के लिए समर्पित होके जा रहे हो। किले में मौजूद अष्टपुरी देवी देवताओं को समर्पित होके जा रहे हो। किले में मौजूद हमारी भगवती कामाख्या, अन्नपूर्णा वगैरह जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनके लिए आप समर्पित होके जा रहे हो। जैसे यहाँ के किले के रक्षक हैं हमारे लंगूरा वीर जी, तो उनके लिए भी आप एक समर्पित होके जा रहे हो। तो इससे पता लगता है कि आप देवताओं को मानने वाले हैं, देव आस्था को मानने वाले हैं, नारायण बद्रीनाथ जी के को मानने वाले हैं। जी जी जी। तो इस आधार पे अंदर से भी आपको इस तरीके की शक्तियाँ परेशान नहीं करेगी। अगर इस चीज़ का हम उल्लंघन करेंगे, इस जगह में हम गच्छी और टोपी के साथ नहीं आएंगे, तो इसका तुरंत प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा। यानी कि इतना प्रत्यक्ष है। ये एक हिसाब से हमारा लाइसेंस है, जिससे हम देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनको अपने कंधों पे उठा सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज हम उनके पास नज़दीक खड़े भी नहीं हो सकते। ये हमारे को ये देता है, मतलब कि एक परमिशन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जैसा कि मैं अभी बहुत से मंदिर गया, हर मंदिर की अपनी एक पौराणिक कहानियाँ हाँ होती जी, हैं। हाँ जी, हाँ मैं जी। जानना चाहता हूँ, ये एक प्राचीन मंदिर है, जी, जी, यहाँ जी। की भी तो कुछ कहानी होगी पुराने समय अब की कुछ। देखो जी, अब हमारा इतिहास की अगर हम बात करें, हम तो देखो ऋग्वेद में भी हमारा वर्णन है, किन्नर देश के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णित है, और किन्नरों के बारे में कई लेखकों ने किम पुरुष करके लिखा हुआ भी है इसके ऊपर। राहुल सांस्कृत्यायन वगैरह ने भी लिखा हुआ है, पर राहुल सांस्कृत्यायन वगैरह तो चलो आज के लेखक हैं, उनसे भी पहले कालिदास हुए, उन्होंने अमरकोश में लिखा। तो संस्कृत का श्लोक है, वो हमारे को मतलब इतना कंठस्थ तो नहीं है, और उन्होंने उस श्लोक के माध्यम से क्लियर लिखा है कि चंबा नदी के तट से गंगा यमुना के उद्गम स्थल तक किन्नर देश है। तो हमारी संस्कृति और हमारी प्राचीनता तो आप इसी बात से लगा सकते हैं। हमने तो अपने जो एक में जैसा थेओक्रेसी होता है, एक नीचे जो क्या बोलते हैं यूनानी लोगों का आप देखोगे तो यूनान में पहले होता था जैसे राजा को ही भगवान का दर्जा मिलता था, वही भगवान है, वो सूर्य चांद की उपासना करने वाले, और भगवान स्वयं खुद है, और उसकी प्रजा भी उसको भगवान मानती है। तो उनकी वो पद्धति है, और यहाँ की जो हमारी पद्धति है देव प्रथा, देव शासन, देवता ने जो हमारे को दिया, देवताओं के द्वारा जो हमारे को प्रदान की गई, उसी पद्धति को आज तक हम चलाते हैं। पहले आपको पता है कोई कोर्ट कचहरी तो था नहीं, सारा कैसे देवताओं के, जैसा मैं इस क्षेत्र का हूँ तो मेरे देवता ही यहाँ निपटाते थे, दूसरे के क्षेत्रों में दूसरे के देवता ही न्यायाधीश थे। तो इतिहास के मामले में तो देखो इतना प्राचीन है इनका कि ऋग्वेद में भी आता है, और महाभारत में भी इस जगह का है,
पांडव वगैरह भी इसमें अज्ञातवास में आए हुए थे। नीचे इन्होंने 3 बावड़ियाँ बनाई बेदा नामक जगह में। पहला इनका गंगोत्री है, दूसरा बद्री है, तीसरा इनका केदारी है। फिर यहाँ पर शुन्निंग जंगथानंग है हमारा एक जगह, वहाँ पे भी एक कहावत है, लोन्तागनु बाले दुर्योधनु काले मारे संतंगचो जिंगशोले योचो। तो नारायण श्री कृष्ण भगवान का, बद्रीनाथ जी का जो श्री कृष्ण रूप है, वो भी किसी टाइम यहाँ पे आके इस तरीके की खेल खेल चुका है अर्जुन और दुर्योधन के साथ। तो वो जो सामने जगह है, उस जगह का मैं ये वर्णन बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो प्राचीन तो इसका ऐसा है कि हर युग में कुछ ना कुछ इसका इतिहास रहा है। फिर जैसा आपको पता ही है, उत्तराखंड के हमारे बद्रीनाथ धाम सतयुग का जेठा धाम, इस धरती पे वो सबसे बड़ा धाम कहलाता है ना, हमारी मान्यताओं के अनुसार। तो उस धाम का भी जैसा हमारा बद्रीनाथ जी से रिलेशन है, वहाँ बद्रीनाथ जी तप रूप में है, यहाँ पे बद्रीनाथ जी देवपूर्ण में है, पूर्ण रूप में देवपूर्ण बद्रीनाथ। वहाँ पे उत्तराखंड में तप पूर्ण बद्रीनाथ। और जो हमारे इस वक्त वर्तमान में टिहरी गढ़वाल के जो महाराज हैं, वो है हमारे अन्नपूर्ण बद्रीनाथ, यानी कि बोलंदा बद्री। तो ये इन तीनों का इतिहास है, ये यहाँ भी है और ये उत्तराखंड वहाँ भी है। यहाँ पे जैसा बाद में आप लोग इस झंडे को भी देख सकते हैं, ये झंडा आपको एक बद्री धाम में मिलेगा, एक ही आपको कामरू में मिलेगा। अच्छा, ये बद्री धाम का ही झंडा है, ये बद्री धाम से ही यहाँ पे आता है। एक आप बात कर रहे थे ना कि आपने पहले बताया था कि जो पत्थर ऊपर है, इसका कुछ रहस्य है क्या? ये किसी टाइम ऐसा है कि आप लोगों को पता है, हमारा जैसा अब तिब्बत के साथ बाउंड्रियाँ था, तो नेचुरल सी बात है, वहाँ के लुटेरे है ना आते थे हमको लूटने के लिए, हमारे को लूटपाट करके भागने के लिए। तो ये हमारे किन्नौर के कई गांवों में इस तरीके के लुटेरे आए, मुरंग गाँव में आए, हमारे कामरू में आए, सबका लाबरंग में आए, तो हमारे को लूटने आते थे। तो एक चमड़े का उन्होंने वो बनाया होता है पत्थर फेंकने का ना। अच्छा। उसके द्वारा तो इतने इतने पत्थर फेंकेंगे। पर जो बड़ा पत्थर फेंकना होता था, तो जो ऊपर ये धार में जो पेड़े हैं, इन पेड़ों को ऐसा झुका के उसमें पत्थर को बांध के चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो ये अभी यहाँ पे हमने पैक कर दिया हुआ है दोबारा रेनोवेशन में, इसको मजबूती देने के लिए। तो इस जगह पे 4 टुकड़े, मतलब कि कोने में 4 टुकड़े टूटे हुए थे उस टाइम के। अच्छा। पर वो कभी हमारे को जीत नहीं पाए। जीत क्यों नहीं पाए? क्योंकि इसमें देवकला है और आदमी पहले की अपने देवताओं के प्रति आस्थावान है, वो देवताओं के बाहर नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्होंने पत्थरों से भी नहीं टूटा, तो गायों को काट के, उनकी बछड़ियों को काट के, उनके सिरों को इस किले से क्रॉस करा के, अशुद्ध करके इस जगह को कब्जाना चाहा। तो हमारे इसमें किले में एक देव शक्ति है, हम उनको जोंधरंग आटंग बोलते हैं। अच्छा। तो वो देव शक्ति नारायण बद्री विशाल जी के आदेश से, उस देव शक्ति ने, अभी भी वो किले में विद्यमान है, उस देव शक्ति ने जैसे परे से गाय का सिर आता था, वो एक टक्कर उसको मार के, इसके पीछे आपने खाई देखी है, उसमें नीचे एक बावड़ी है, मंतीस बोलते हैं। तो वो तुरु नाग इसका वैसे नाइंग है, तो एक नाग साहब है तुरु नाग, तो उनका नाइंग बोलते हैं। तो उस बावड़ी में स्नान करता था, फिर दोबारा ऊपर आता था। अच्छा। यानी कि अशुद्ध भी हो जाता था, तो स्नान करके शुद्ध होके भी वो वापस आ जाता था। अच्छा। तो उस जोंधरंग आटंग ने हमारे को यामन दोष बचाया, यामा मीन्स तिब्बतियों से बचाया। अच्छा। तो ऐसे आते थे ना वो हमारे को, हमारा खजाना लूटने के लिए। क्योंकि आपको पता है, ये जैसा आपने शुरू में जैसा आपने उसमें बता भी रहे थे आप, ये जगह को बोला गया है गढ़ कामरू। गढ़ कामरू ये तो आया एक राजे रजवाड़ों के टाइम में, गढ़ कामरू शब्द। पर जो इससे भी पहले इस जगह का नाम है वो है मोने। कामरू तो ये हमारे भगवती माँ कामाख्या देवी जी के आने से इस गांव का नाम कामरू हो गया। अच्छा। उससे पहले हमारा नाम था मोने। तो हम मौन बॉन्ड रिलीजन के समकालीन है। अच्छा। तो अगर आप जैसे बॉन्ड रिलीजन को जानोगे, तो एंशिएंट तिब्बत में जो धर्म था वो बॉन्ड रिलीजन था। अच्छा। बुद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म तो हमारे सेंगचन गोन्पो बोलते हुए जो 7वां सम्राट थे तिब्बत का, उन्होंने हमारे जो गुरु पदम संभव जी, जिनको हम किन्नौर के लोग गुरु रिनपोचे जी बोलते हैं, गुरु रिनपोचे, तो हमारे गुरु रिनपोचे की खातिर तिब्बत में 7वीं सेंचुरी के बाद बौद्ध धर्म फैला। उससे पहले वहाँ भी बॉन्ड रिलीजन था, तो हम उसके समकालीन हैं। मौन जो हम मोने वाले हैं, तो हमारे को ऐसा है मोन्यूल भी बोला जाता था। लद्दाख स्पीति वाले हमारे को मोने ही बोलते थे, इस राज्य को हमारे गांव के नाम पे ही मोने ही बोलते थे। फिर जो तिब्बत का राजा था वो हमारे को
हमारा राजा को खुनु ग्यालबू बोलता था। अब अच्छा। खुनु ग्यालबू का मतलब यही हो ना, किन्नौर का राजा या हाँ। जो भी है, तो वो हमारे को खुनु ग्यालबू बोलता था। तो इसका इतिहास तो ऐसा है कि देखो आप एंशियंट देखो, चाहे डायनेस्टियों के पीरियड में देखो, एक कामरू किन्नौर के अंदर एक अलग ही पहचान रखता है। आप देखो यहाँ पे हमारा भगवान बद्री विशाल जी अपने बखाम के माध्यम से बोलते हैं, गढ़वालू ना पूर्विंग मलोक गुयो ना काल मलोक विशेरू राजधानी उतामेस गना बोरदेक वाली बात, यानी कि गढ़वाल का मुंह को काटा, गुगे तिब्बत का पांव को काटा, मैं देवपूर्ण बद्रीनाथ जी विषहर की राजधानी कायम करने के लिए यहाँ आया। तो इस जगह को विषहर जैसा आज को जैसा एक, मैं आपको इसके पीछे एविडेंस भी दूंगा कि विषहर क्यों बोला जाता है। मैं आपको बद्रीनाथ जी की ऑफिशियल जो मोहर है, जो उनका आधिकारिक स्टंप है, उसको मैं दिखाऊंगा। उसमें भी लिखा हुआ है पश्चिमी रियासत विषहर श्री बद्रीनाथ जी सदा सहायकारी भवतु। क्योंकि जो हमारे भगवान बद्री विशाल जी है, इन्होंने ही यहाँ से जितने भी आताताई ठाकुर थे उनको ख़त्म किया। यहाँ पे तैकला ग्राम्या बोलते 7 गांव और थे, तो उनमें से 6 को ख़त्म किया, 7वां ये हमारा बचा। तो उसके बाद राक्षसों का मर्दन किया। सबको करने के बाद सरान गए, सरान में बानासुर के साथ युद्ध किया। सरान में बानासुर को युद्ध करके वहाँ पे हरा के दफना दिया। तो आज को उसका भी बखान लगता है। तो सरान भीमा काली जी का जेठा स्थान कामरू किला है। इनका यहीं पे कामरू किले के पीछे तिकुर नामक स्थान है, वहाँ पे खुद का उनका स्थान है। और उनका बोलो चाहे हमारा बोलो, लंगूरा वीर जी इस किले का पूरा रक्षक है। उनको हम वीर पोपास भी बोलते हैं, लंगूरा वीर भी बोलते हैं। तो यहाँ रक्षा करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे राजा हुआ वो प्रद्युमन सिंह हुए। तो आप देखो एंशिएंट की में कहाँ से कहाँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे श्री कृष्ण जी के जो बेटे हुए प्रद्युमन सिंह, उनको सबसे पहले इस गद्दी पे बिठाया गया, इस कामरू की गद्दी पे। यहीं से बुशेर का 7 खुंद बने। पहला खुंद हमारा बना जस्टुंग खुनंग टुक्पा खुनंग, ये बना हमारा खाब नाम गया शोंग्स तक, है ना हमारा एक खुंद। इसमें 2 परगने हैं, युवा टुक्पा थवा टुक्पा, तो एक खुंद हमारा। फिर दूसरा खुंद बना शुए चंडिका देवी जी का। देवी जी का खुंद बना रोपा राखोलगंग से लेकर नीचे आपका रोगे, एक रोगी गांव है, वहाँ तक उनका हमारा चंडिका देवी जी का। फिर तीसरा बना रसग्रामम पग्राम स्यागोनु खुनंग, इनका बन गया ठोलंग महेश्वर जी के अधीन। फिर आपका बना क्या बोलते हैं ये वांगखागो से पीती तक भावामेश्वर जी का। 18-20 हमारा ग्रसमंशिरेश जी का। फिर 15-20 हमारा देवता लाची का। फिर आपका 200 खुंद देवता बसारू जी का। उसके बाद 12 रायसियाँ जीती गई। उसके बाद 18 ठकराइयों को गाल दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो बुशेर मतलब कि धीरे धीरे इस गढ़ कामरू से विषहर से आगे सरान में पहुंचा, तो सरान बशर हुआ। सरान बशर से उसके बाद रामपुर बशर हुआ, जो आज को आप देखते हैं बुशेर स्टेट, जिसको हम बुशहर बोलते हैं। तो धीरे धीरे इसके नाम के साथ भी ऐसा चेंजिंग आया, पर राजाओं ने इस नाम को चेंज नहीं किया। जो बद्री विशाल जी की ऑफिशियल मोहर है, उस नाम में रियासत विषहर है, तो उसी चीज़ को ही रखा गया। राजा अभी भी उसी का ही प्रयोग करते थे जब तक राजशाही था। तो बुशेर का जो मोहर है वो भी हमारे पास ही है। ऐसे 3-4 मोहरें थी, जो राजा एक आध मोहर नीचे भी हो सकता है, रामपुर साइड में, सरान साइड में भी हो सकता है, एक हमारे पास है, क्योंकि राजा अपना सहूलियत के लिए रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको सही बात बोलूँ, मैं दर्शकों को बता दूँ, जो रोहित भाई है, मैं इनसे मिला था आज से 10 साल पहले। वो भी मैं किसी और कार्य से आया था। तो मतलब मुझे जो किन्नौरी टोपी बड़ी पसंद थी। तो उस समय इतने पैसे होते नहीं थे कि चलो टोपी भी खरीदी जा सके। तो मैंने सिर्फ माइक में बोला था कि भाई मुझे टोपी पसंद है, लेकिन इन्होंने हम 4 और 5 लोगों को वो जो टोपी थी वो अपने शॉप में आके, अभी तो आपकी शॉप वो क्लोज है, हाँ जी, इन्होंने आके वो टोपी दी। और वो टोपी नहीं दी, वो हमें वो सामान दिया। वो आज भी वो टोपी मेरे मंदिर में सिर्फ मंदिर वाले कार्य के लिए ही रखी है मैंने आज तक वो। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत सारी चीज़ें अभी जानेंगे हम। देखिए रोहित भाई, जैसे कि आपको पता है, हर जहाँ पर क्या कहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। जहाँ पर देव शक्तियाँ, वहाँ दैवी शक्तियाँ भी होती हैं। हालांकि आज की डेट में ऐसे ऐसे मंदिर हैं हमारे पास जहाँ पर कि
जो देव शक्तियाँ इतनी प्रबल है कि इनकी गूंज 7 समुद्र पार तक भी इंसान को पहुंचा सकती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारी जो जनता है वो इंटरेस्ट लेती है स्टोरियाँ सुनने में जी जी जी। कि और भी कैसी कैसी यहाँ पर, जैसे मान लो देवता देवस्थान है, कोई ऐसी स्टोरी रही हो जिसमें नेगेटिव एंटिटी से आपका पर्सनल अनुभव रहा हो, या कुछ भी ऐसी, क्योंकि शिमला रोडू साइड हमने बंशीरे के बारे में बहुत सुना है और लोगों ने साक्षात्कार भी किया है उसका। तो कई जगह देवत के रूप में है, कई जगह फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो आपका क्या मानना है? बंशीरा तो जैसा बंशीरा रिंग हो, हमारा भी जैसा कभी, जैसा एक मैंने पहले बुजुर्गों से सुना था, जी जी जी। बंशीरा करके जैसा जंगलों में होते हैं। हाँ पर जैसे हमारे नारायण बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से उन शक्तियों का हमारे से कोई लेना देना नहीं। वो हमारे साथ छल ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये नारायण बद्रीनाथ जी की पावन धरती है। बंशीरे हो गए, भूत प्रेत हो गए, चाहे जो मर्जी हो गया, हमारा इस मालिक और भगवती कामाख्या, ये दोनों ऐसी शक्तियां हैं। वैष्णव धर्म में भगवान बद्री विशाल जी दक्षिण मार्ग के प्रवर्तक है। मैं एक आज इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी बता दूं, हमारा बद्री विशाल जी ना बलि लेते हैं, ठीक है जी। इनका जो पूजा पद्धति है, नारियल का बलि लगेगा, आपका हलवा पूरी बनेगा, यज्ञ हवन करेंगे, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जोग। हमारे भाषा में यज्ञ को बोला जाता है जोग, हवन को बोला जाता है होमंग। तो ये वही करते हैं, यज्ञ हवन। तो हमारी भाषा में जोग रंग होमंग। तो बद्रीनाथ जी का ये कार्य, ये बलि नहीं लेंगे। हमारी जो कामाख्या देवी जी हैं या अदर देवियां हैं शाक्त धर्म की, तो ये बलि प्रधान देवियां हैं। तो आपको पता है शाक्त धर्म में वाम मार्ग में बलियां लगती ही है। तो यहाँ पे नारायण बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद से और भगवती कामाख्या जी का आशीर्वाद से भूत प्रेतों का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, नहीं है। यहाँ पे भूत प्रेत अपना खेल खेल ही नहीं सकता है, यहाँ पे इनको अलाउड ही नहीं है। पर है तो शिव के ही बच्चे, वो भी नहीं, कारण है ना। बच्चे तो अब ऐसा देखो, बच्चे तो वो शिव शंकर के ही हैं या इस भगवान बद्रीनाथ जी के ही, सब मंदिर के सब आसपास बच्चे कोई हैं। कुछ नहीं होता मतलब। कुछ मंदिर क्या, मेरे गांव में कुछ नहीं होता। अच्छा। इस किन्नौर के जितने भी, मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ, किन्नौर के जितने भी देवी देवता हैं और इस हिमाचल में और उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता हैं, अगर आप अपने इष्टों के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखेंगे, उनके वचन से बाहर नहीं जाएंगे, उनके ऊपर शंका नहीं करेंगे। बोले हमारे बोलते हैं ना बद्रीनाथ जी निष्मोनंग थालानरा, यानी कि दो मन नहीं करने, दो मन नहीं करने, मन एक ही रखना है। काहे का भूत आना है यार, कौन भूत होता है? हमारे यहाँ पे छोटा देवता जी है, मैं क्लियर ही लाइफ के मामले बोलता हूँ, गाँव वालों को भी पता है। भूत किसी शक्ति प्रवेश कर लेती है इंसान के अंदर, तो यहाँ पे छोटा देवता उसको मार मार के आदमी बना के भेज देता है, ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता है। यहाँ पे तंत्र क्रिया भी होती है। हमारा माली साहब है श्री बाघ सिंह जी, तो बाघ सिंह जी ने कोई तंत्र साधना नहीं की है, उन्होंने कोई यंत्र साधना नहीं की है। और जब आप भाई साहब कभी खुदा ना खास्ता ऐसा पहुँचोगे हमारे मंदिर में, जब कभी इस तरीके से किसी दूसरे इंसान के अंदर से जादू भूत प्रेत निकाल रहे हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनको किसी ने सिखाया नहीं है। कामाख्या यंत्र तैयार कर देते हैं वो, कामाख्या यंत्र तैयार करके आटे से उसके ऊपर भूत को बिठा के कैद कर देते हैं। मजाल वो भूत वहाँ पे कुछ मतलब कि हल्ला मचा सके, रूला रूला के धुड़ा धुड़ा के। यहाँ पे हमारा जो छोटा देवता साहब है, ये ऐसी कलाधारी शक्ति है। इनके पास कामाख्या वेद है, नारायणी वेद है, काश्मीरा वेद है। काश्मीरा वेद का मालिक जो हमारे मुलुकपति मासू महाराज, हमारा छोटा देवता के साथ ढाल और खांडे में साथ चलते हैं। तो भूते तो हमने ऐसा कि हमारे लोगों के शरीरों में प्रवेश करके हमसे बात करते हुए ऐसे तो देखे हैं हमने, पर झूठ नहीं बोलेंगे, बड़े जगह में आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई छल जैसा दिखाते हैं। ये चीज़ें नहीं है यहाँ। जो अंदर आते हैं वो क्या होते हैं? वो वाकई ही, अगर देखो, मैं एक देव समाज को मानने वाला इंसान हूँ। आपकी क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें तो बहुत प्रत्यक्ष देखी आप लोगों के माध्यम से इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे, तो जिसने मेरी तरह अनुभव किया है उनको पता है। साइंस तो एक प्रकार से शिशु है। मैं बोल रहा हूँ बच्चा, उसको शिशु क्यों बोल रहा हूँ, बच्चा है साइंस। आपने शुरू में पढ़ा होगा, पहले क्या बोलते थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसका थ्योरी देते थे, है ना। आज को क्या बोलते हैं, आज को एनर्जी के ऊपर चल पड़ा है रिसर्च साइंटिस्टों का, शक्ति ही सब कुछ है। अरे वो तो हमारे को पहले ही पता है, तभी तो बोल रहा हूँ साइंस शिशु है अभी इस मामले में ना। अब जैसे कोई साइंटिस्ट है, थ्योरी तो बहुत दे देगा, पर हमारी नज़र में वो सिर्फ बालक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने अपने समाज में जिया हुआ है। जब भूत लगता है ना किसी को, आप उसको नहीं पहचानते,
वो आपको पूरा बता देगा, तू उसका लड़का है, तू डिंका फलाना है, तू वो है। अच्छा इतना ऐसा? तक भी वो खुद ही बोल देगा। इतना चमत्कार तो भूत भी दिखा देता है। पर जब हमारा बड़े देवता जी के आदेश पे छोटा देवता जी उसका जादू निकालने को सोचेंगे तो एक यंत्र बनाते हैं आटे का। कामाख्या का देवी जी का प्रधान यंत्र है वो। छोटा देवता कल्याण सिंह महाराज जी कामाख्या वेद के मास्टर हैं। बोले तो ये बुरी सी बुरी चीज़ को भी निकाल सकते हैं। सात्विक से सात्विक को भी पछाड़ सकते हैं, बुरे से बुरे को भी पछाड़ सकते हैं। तो यंत्र बना के उसमें भूत को कैप्चर कर देंगे। पूरा पूछेंगे किसने भेजा तेरे को, किसने लगाया, यहाँ तक कि जिसने लगाया वो भी बता देते। इतना प्रत्यक्ष? हाँ, इतना प्रत्यक्ष है। और उसके बाद हम गांव वालों के हाथ में जैसा हम ले जाते ऋतुरंग तक वापस छोड़ने ना उसको, भूत को? हाँ भूत को। तो उस वक्त भूत को जितना जैसा हमारी मान्यता है, बुजुर्गों की मान्यता के अकॉर्डिंग हम उसको तंग करते ले जाते हैं। कैसे? थप्पड़ थुप्पड़, अगर फालतू मेरे को बात करेगा तो थप्पड़ थुप्पड़ मार सकते हैं उसको। वो किसी चीज में उसको कैद करते हैं या? हाँ, उसी शरीर में कैद करके अच्छा, ले उसी जाते हैं। अच्छा, उसी अच्छा, शरीर में कैद करके ले जाते हैं। उसी शरीर में कैद करके ले जाएंगे उसको। फिर जो भेद होता है, कुछ क्रियाएं होती है, उसको बताना उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी हाँ, जी। तो उस भेद को करने के बाद उसको वज्रबान, जैसे वज्रबान का मतलब होता है इनका भी एक वज्र का बाण होता है। अच्छा। जिसको हम चलाते हैं बंदूक के माध्यम से। अच्छा। हाँ, या फिर कोई बॉम्ब के माध्यम से। तो वज्रबान जब देवता जी बोलेंगे तो वज्रबान चला के ही उसको भगाया जाता है। तो उसके बाद वो दोबारा आएगा नहीं। ऐसे भूत तो हमने देखे हैं। नहीं, मैं इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस बात में। जैसे ये मतलब ये ऑटोमेटिक कहीं से लग जाते हैं किसी हाँ, जगह से? लग जाते हैं, या कोई लगाता है, या कोई लगाता है। और लगाता है तो क्यों, मतलब क्या कारण अब होता जैसा देखो ना, कईयों का जैसा होता है कि द्वेष भावना होती है। है? अच्छा। आपके साथ फल फूल रहे हैं, आपका फलता फूलता किसी को पच नहीं रहा है, तो वो बंदे इस तरीके की निश्चित क्रियाएं कर लेते हैं। निश्चित क्रियाएं कर लेते हैं तो वो किससे कराते हैं? छोटे मोटे जैसे वीरे बुरे नहीं होते, उनसे करवा देते हैं क्रियाएं, है ना। कोई भेद भूत करा के, तो कुछ फर्क के लिए तो उसको फर्क पड़ जाता है। पर जब वो इंसान अपने इष्टों के पास जाएगा, एक हमारे कामरू की बात नहीं है, मैं एक किन्नौर के ऊपर और रोडू किन्नौर रामपुर, क्योंकि खास टच हमारा इन्हीं से ही है। और प्लस कुल्लू भी, खासकर ये सराज वाला क्षेत्र हो गया, अपना ये जो सेंज वाला एरिया हो गया, तो इस एरिया में जो भी हमारी परंपरा है सेम का सेम है। सेम का सेम है। वही शामनिज्म में है, वही देवी देवताओं की पद्धति है। थोड़ा भाषा बोली में फर्क है, बाकी सबका देवी देवताओं का वही चमत्कार है। कोई अलग तो है नहीं। जितना भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे सबको पता है देव समाज में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बड़ा चढ़ा के बात करना नहीं चाहिए कि मैंने देखा भूत या मेरे को डरा दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ना मेरे को कभी भूत मिला, ना कभी मेरे को प्रेत मिला, ना किसी चीज़ ने मेरे को आज तक ज़िंदगी में डराया, ना कभी मेरे को डरा सकता है, क्योंकि मेरा पूरा अपना इष्ट के ऊपर विश्वास है। जिसको बोलते हैं नहीं ऑरा, हम हमारा ऑरा को बोलते हैं राश, हमारे किन्नौरी में बोलते हैं राश। जैसे समझाना हो तो आप लोगों को ऑरा, हमारा ऑरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम अपने बद्री विशाल जी के भक्त हैं, अपनी माँ भगवती कामाख्या के भक्त हैं, भगवती आस्तंग से अन्नपूर्णा जी के भक्त हैं। तो हमारे को इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं? जैसे कि कई बार बीमारी का इलाज करने के लिए, या जैसे आपने कहा किसी के अंदर कुछ आ जाता है, तो कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर जिनका समाधान देवता के माध्यम से होता है? अब एक चीज़ तो मैं भी पहले शुरू में बाहर पढ़ता था, है ना। हमने भी ऐसा मतलब शिमला ठेठ साइड पढ़ता था, तो हमारे को भी गांव में इतना वो नहीं था। तो दादे वगैरह से सुनते थे, पिताजी भी फिर कारदार थे, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी होता था। तो जब हमने भी जाना ऐसा पूरा चीज़ें ऐसा तैसा नारायण बद्रीनाथ जी का पूरा हमने भी जाना, तो उसके बाद तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना। जितना इनको मानेंगे तो आपका सफल है। बाकी रही जैसे कैसे कैसे लोग आते हैं, जैसे मतलब आपने पूछा समाधान कि होता है इनका? कि कोई किस बेस से आता है, तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि नारायण बद्रीनाथ जी जब चाहेगा वो इंसान यहाँ आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई नहीं आएगा। एक आए थे पिछले साल की बात बताऊँ, मंडलगढ़ से आए थे एक भाई साहब ना, बोंदरा देवता जी की प्रजा आए थे। तो यहाँ आए, मंदिर में आए, उस दिन हम भी थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे को भी पता था कि कैसा आ गए, क्योंकि बोंदरा इतना दूर है और इधर कैसे आ गए। तो हमने जब पूछा उनको कि आप कैसे आए भाई यहाँ पे, तो उन्होंने बोला मैं श्रायकोटी मंदिर गया था, जो हमारा 12-20 में छिजा कालेश्वर जी का एरिया है, 12-20 का। तो उस एरिया में हमारे क्या बोलते हैं देवी जी हैं, श्रायकोटी देवी जी, तो कन्या स्वरूपी। तो उन देवी जी का क्या बोलते हैं हुक्म हुआ होना कि कामरू जाना भी आपने,
बद्रीनाथ जी के सम्मुख होना, वहाँ वो करेंगे फैसला। तो उस बंदे को यहाँ भेज दिया था। तो ऐसे भी दूसरे देवी देवता भी भेज देते हैं यहाँ बद्रीनाथ जी के पास। तो बद्रीनाथ जी के पास आए थे वो, तो उनका भी कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, घर में उथल पुथल था, है ना। ज़्यादा हम किसी का परिवार का क्या बताएं, है ना जी। तो इतना ही बताता हूँ। तो बद्रीनाथ जी ने उनको ये बोला था, जाना अपना मालिक के पास जाना, यानी कि बोंदरा जी के पास जाना। अगर वो नहीं करेगा तब यहाँ आना, मैं करूँगा। तो मेरे को लगता है कि वहाँ के देवता जी ने उनका कार्य सिद्ध किया होना, उसके बाद दोबारा नहीं आए। बाकी जैसे कोई बीमार होता है, कोई बहुत लाइलाज बीमारी से होता है, तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ बद्रीनाथ जी उसको ठीक भी कर देते हैं। अगर जैसा मान लो कोई बीमारी हॉस्पिटल से ठीक होने वाला है, तो याचक बोले तो जो पूछता है, वो पूछता है कि आप कर देंगे कि हॉस्पिटल जाऊँ। तो बद्रीनाथ जी ने अगर खुद ने करना हो, बंदिश देते हैं, इतना बंद में देखियो, ठीक हो गया तो ठीक है, तो नहीं तो हॉस्पिटल भेजना होगा तो हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक ऊपरी कुछ है, ऊपरी बात है। हाँ, तो वो तो समाधान है। बाकी जैसा कोई हॉस्पिटल से कराना है, वो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। बाकी जैसा अगर किसी की दृढ़ जो एक इच्छा शक्ति है और आस्था है ना, उसके लिए तो यही है, उसको हॉस्पिटल भी नहीं दिखाएंगे। अब ये सवाल ऐसा है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हाँ, मेरा सीधा यही सवाल है कि क्या जादू टोना होता है कि अफवाह है? अब देखो जी, मैं अब एक बात कहूँ, जादू टोना होता है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी तो है। जैसा इंसान ही देखो, इंसान भी दो मुख वाला होता है। मेरे कहने का मतलब बुरा नहीं मानना, ये सबके ऊपर लागू होती है कि मैं कोई दूसरे इंसान हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। इंसान ही दो प्रवृत्ति का होता है। इंसान आधा सच्चा होता है, आधा झूठा होता है। इंसान में आधा सत होता है, आधा तामस होता है। तो कहने का मतलब बुरी शक्ति तो इंसान के अंदर भी है ना, बुरा चीज़ तो इंसान खुद भी है। तो उसी प्रकार जहाँ देव है वहाँ राक्षस भी तो होंगे, जहाँ देव है वहाँ राक्षस भी होंगे, वहाँ भूत भी होंगे। ऐसा नहीं है, ये होते हैं। ये हमने आपको जो बोला, किसी को ऊपरी बाधा आती, उसके शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर लेता है, तो नेचुरल हमारे को दिखता है। भूत प्रेत होते हैं। ऐसे नॉर्मली वो इंसान अलग होगा, जिसके अंदर कोई चीज़ प्रवेश कर गई तो वो हाँ, फिर और हो जाता है। वो और हो जाएगा, वो इतना ज्ञानी हो जाएगा, आपको पूरा बता देगा आप कहाँ से है। तो अब जो बंदा एक शक्ति के उसमें वशीभूत होके कुछ बोलेगा, दूसरे बंदे को वो जानता नहीं पहचानता नहीं, उसका पूरा डिटेल खोल के दे देगा, तो वो चमत्कार नहीं है तो क्या है? आप खुद बताओ। ये तो प्रत्यक्ष बात है, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। इस जो वीडियो को मेरा आज आपके माध्यम से जो भी देखेंगे, कुल्लू का देव समाज, अपना रोडू रामपुर का देव समाज, प्लस किन्नौर का देव समाज, जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है। ये हर बात, हर जो गांव में देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको पता है भूत प्रेत होते हैं। वो दूसरों के शरीर में आके अवतारी खेलते हैं, अपना बताते हैं किसने भेजा, क्यों आया, किस लिए आया, इसको मैंने खाना है। वो इस तरीके से भी बोलते हैं, इसको खा जाऊंगा, ऐसा भी बोल देते हैं। तो हुए भी है, खा भी लेते हैं ये, अगर सही टाइम से देवताओं के पास नहीं जाए। मतलब इंसान को खा भी, हाँ, डेथ भी कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। ये इनका ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, जो जिसको लग गया खड्डू तो लेगा ही, खड्डू लेगा, खड्डू खाएगा, उसके बाद जाएगा वो भेद करना पड़ेगा, खड्डू के ऊपर भेद करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से सूखे से भेद होगा, चाहे जैसा भी होगा, देव आदेश पे ही भेद होगा। कोई जैसा वीर होता है, मान लो किसी का देवते का दोष लगा हुआ है, देव दोष, तो देव दोष ऐसा है कि वीर आए होंगे उनके, तो उन वीरों को ऐसा करना पड़ता है, अच्छे से खिला पिला के, भाई चल इसकी गलती थी, अब आइंदा से दोबारा नहीं करेगा, आइंदा से आपने भी इसको तंग नहीं करना है। इस तरीके से छोटा देवता कल्याण सिंह महाराजा वीर को भी शांत करके वापस भेज देते हैं। वीरों के लिए अलग क्रिया होती है, भूतों के लिए अलग क्रिया होती है। वीर को हमेशा एज ए रिस्पेक्ट भेजना पड़ता है। जैसे मान लो किसी भी देवता का वीर अगर किसी इंसान को लग गया, जैसे लंगूरा जी ही लग गए, तो उनको अच्छे से ही रिस्पेक्ट के साथ विदाई करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अगर भूत है तो इसको शॉटे देते हुए, कामरू का अलग सिस्टम है। यहाँ पे हमारे को भूत अगर हल्ला मचा दे मंदिर के बाहर, हम उसको पटाके दे सकते हैं। तो मैं देवी जी के यहाँ पे सामने और बद्रीनाथ जी के सामने झूठ नहीं बोलूँगा, हम खुद भी पटाखे दे देते हैं अगर हमारे को फालतू बातें करेगा तो। हम नहीं मानते, ना के रगड़ाने भेज देते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले नारे लगाते हैं ना, वैसे भूतों को भी हम बद्री विशाल जी की जय, कल्याण सिंह जी की जय बोलते, नाक रगड़ाते हुए नारे लगाने भेजते हैं। उनको भी एहसास हो जाता है कि कहाँ फंस गए, किस जगह में फंस गए।
तो ऐसा भी चीज़ें हो जाता है। सिर्फ अपन को अपना इष्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये लागू हमारे ऊपर नहीं होता है। ये पूरा मैंने उत्तराखंड तो आज को उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह तो आज को सरकारों ने बनाया ना। अदरवाइज़ मैंने आपको जो बोल दिया, चंद्रभागा नदी के तट से लेकर गंगा के उद्गम स्थल तक हम एक किन्नर देश है। उस किन्नर देश के निवासी जितने भी है ना, सबका कल्चर ही एक है। हम सब वाम मार्गी है। मैं आपको जो बताता हूँ, वाम मार्ग का मतलब एंटी क्लॉक पद्धति। आपने देखना, चाहे आप जिस क्षेत्र के भी हैं, मैं कभी आपका गांव नहीं आया ना, फिर भी मैं दावे से बोलता हूँ कि आप भी एंटी क्लॉक वहाँ पे मेला लगाते हैं। बोले तो घड़ी की सुई की तरफ मेला नहीं लगाएंगे आप, एंटी क्लॉक ही लगाएंगे। मैं भी उसी कल्चर से रिलेटेड हूँ जिस कल्चर से आप रिलेटेड हो। सिर्फ ये है कि हमने अपनी प्राचीन रूटों को अभी तक पकड़ के रखा है। आप लोग इसका मतलब भूल चुके हैं। आप पूरा हमारा जो किन्नर देश का जो एरिया बताया मैंने, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सारा हम वाम मार्गी ही हैं। शाक्त धर्म ही यहाँ पे प्रमोट है। शिव और शक्ति का ये निवास स्थान है। जितने भी देवी देवता है, जितने भी हमारे किन्नौर के देवी देवता है, शिव जी और शक्ति के नीचे ही बसे हुए हैं। ये कैलाश ही तो है, किन्नर कैलाश। इसके पीछे को देवता है, इसके इधर को देवता है। श्रीखंड कैलाश कैलाश ही तो है। गांगरी छो मानसरोवर कैलाश वो कैलाश ही तो है। तो सारे देवी देवता हमारे इसी में है, इसी कैलाश के नीचे हैं, शिव और शक्ति के नीचे। तो यहाँ पे शाक्त धर्म प्रबल है। प्रबल मीन्स ज़्यादा हम उससे अटैच्ड है। उसके लिए प्रमाण हमारा भगवती कामाख्या है, भगवती आस्तंगचे देवी जी है। आस्तंगचे देवी जी वो शक्ति है हमारे भगवान बद्री विशाल जी की, जो साक्षात शिव की पार्वती है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हमारी मान्यता है, हमारे बुजुर्गों की मान्यता है। सोने के सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे और एक प्रोल है जो सीधा शिवजी महाराज के काचोलस पांठंग, यानी कि सोने का जो एक पांठंग बोलते हैं हम किन्नौरी भाषा में, क्या बोले, रसोई, उस टाइप का पांठंग है शिवजी महाराज का। तो वहाँ बद्रीनाथ जी उनके पास बीच में मिलने जाते हैं। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमारा एक, जैसा पुराणों में तो बताते ना आप लोगों को, जैसा हिमालय की पुत्री वगैरह इस तरीके से शिव जी का स्टोरी आता है। पर हमारा यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ का देवता। बर्फ़ का देवता कौन है? युकुंतरस। उसकी बेटियाँ कौन है? गंगा और गौरी। उनका शादी किससे होता है? शिव शंकर से। तो जो माघ महीने में आपके साइड के देवते भी, चाहे रोहड़ू के भी, चाहे रामपुर के भी, चाहे जिधर के भी देवते भी, हमारी किन्नौर की मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में जो स्वर्ग के लिए प्रवास करते हैं ना, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि माघ महीने में भगवान शिव शंकर का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो उसी के लिए हमारे देवी देवता बैना कस्तूरी भेंट देने जाते हैं। और दूसरों के देवता भी कुछ ना कुछ, जैसे हमारे सायराग के देवी देवता चंडिका देवी जी वगैरह, या दूसरे देवी देवता शुदुंग एक प्रकार का काले अंगूर का वाइन होता है, शराब होता है, तो उसका पूजा शिव जी को देते हैं। तो ये है। तो उस दिन क्या होता है, माघ सौवा के दिन, माघ महीने के जो भी देवता जाते हैं स्वर्ग प्रवास में, तो शिव जी के पैरों के नीचे शिव का आसन होता है। वहाँ पे फिर अपना बागबान ठुलाते हैं। पूरा देवी देवता, सब जगह के देवी देवता अपने भक्तों के लिए, अपने गांव के लिए वो बागबान ठुला के तृप्त करते हैं। तो ये देवी देवता तो हमारे लिए माँ बाप की तरह काम करते हैं। ऊपर जाके भी साल फसल का पूरा बताएंगे, कितना फसल आएगा, क्या चीज़ है, बारिश कितना होगा, सूखा पड़ेगा या आगजनी होगी, इवन यहाँ तक चोरी का खतरा है वो चीज़ें भी बताएंगे। कुछ भी हो पूरा का पूरा आपको बता दिया जाएगा। अगर इन चीज़ों में कुछ दुष्प्रभाव हमारे गांव पे पड़ने वाले हैं तो उसके ऊपर कुछ यज्ञ हवन करके बद्रीनाथ जी इस तरीके से करके उसका भी निपटारा कर देते हैं। तो ये भी एक मैं आपको जो स्टोरी सुनाया ना माघ सौवा का, ये सबके ऊपर लागू होती है, कोई किन्नौरों के ऊपर लागू नहीं होती। ये हमारी मान्यता है। शिव शंकर जी का विवाह गंगा और गौरी के साथ होना, और हमारे कैलाश के इर्द गिर्द जितने भी देवी देवता हैं और जो संसार में देवी देवता है, शिव जी और पार्वती जी को विवाह उपरांत भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अर्पित करने जाते हैं और अपना फिर वहाँ से बागबान ठोले के इंदर से वापस आते हैं। तो ये है। तो हमारा सबसे बड़ा कैलाश जो हम मानते हैं, गांगरी को मानते हैं। तो मानसरोवर तो चलो अब हिंदी में हो गया ना मानसरोवर, पर जैसा हमारी भाषा में हम बोलते हैं उसको गांगरी है ना। और जो ये किन्नर कैलाश है, ये हमारा किन्नर कैलाश को कैलाश बोलते हैं हम अपनी लोकल भाषा में। कैलाश ही है ये, किन्नर कैलाश है ना। बाकी श्रीखंड महादेव जो एक कैलाश है। तो ये इसमें जितने भी देवी देवता हैं ये शिव और शिवा को ही मानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हिसाब से विषहर क्यों बोला, इसी जगह पे आपने जो एक विषहर सुना वर्ड, इसी जगह पे भगवान शिव शंकर को जो कालकूट जहर जो उन्होंने
हम 14 रत्नों में से जो समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से जो एक कालकूट था, उसको जब अपने गले में कंठ में स्थापित किया तो उसको जो जलन हो के शांत नहीं हो पा रहे थे, उनकी जो जलन थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। तो भगवान बद्री विशाल जी और भगवती माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए ऐसा मतलब कि जो गले में जो विष था उसको हरने के लिए यहाँ पे एक क्रिया की। उस क्रिया से इनका विष को शांत कर लिया गया। तभी इस जगह का नाम पड़ गया विषहर, जिस जगह में भगवान भोलेनाथ का विष को हर लिया गया। तो इसके लिए एक बखान भी है, शिव शंकरु मालले जो माटी उठाटी देन झुकेक, इस तरीके से बखान भी आता है। तो यानी कि भगवान भोलेनाथ को इस कैलाश में अपने विष से राहत मिली। यहाँ से ऊपर है वो शिव जी का पांठंग। हाँ अच्छा, पनाथो क्या है? पनाथो एक हमारा एंशंट एक फेस्टिवल बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा, एक, पनाथो। हाँ, बहुत बड़ा हमारा पर्व। क्या होता है उसमें? उस पर्व में ऐसा है कि जैसा हमारे पनाथों का पर्व में जो हमारे सरान के भीमा काली जी, वैसे तो सरान को सुन्नतपुर सोरानंग बोला गया है। सुन्नतपुर सोरानंग, सुन्नतपुर सोरानंग में जो सरान देवी जी का मंदिर है वो हमारे राजा महान राजा देवी सिंह के द्वारा बनाया गया है। और वो देवी सिंह महान राजा को निर्मंड के शास्त्रियों ने भी उनको मतलब कि श्लोक के माध्यम से, मैं बाद में आपको शेयर करूंगा एविडेंस के तौर पे उनका भी कैसे मंदिर बनाया, कैसे उनके ऊपर भी लेख लिखे गए। तो वो उस जगह को बोला गया हमारा पीढ़ी। जैसे सरान मंदिर या किला बोले तो ये तो आज की बात हो गई ना, जो हम मॉडर्न लोग बोल रहे हैं। पर देवी देवता सरान को सोरानंग पीढ़ी बोलेंगे, वो है पीढ़ी। और ये है कामरू किला चूरी, ये है रोनुमुगरी चूरी, सरानंग है पीढ़ी, बीच में है पीरी। 3 किले ऐतिहासिक थे, एक कामरू का, सपनी का पीरी और आपका नीचे सरान का पीढ़ी। तो जो मान्यता जैसा वहाँ पे भगवती भीमा काली जी है, उनको मान्यता है वहाँ पे देव गुरु की। वहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे भी किन्नौर में भी, क्योंकि भगवती सबकी पूजनीय है, देव गुरु के नाम से जानी जाती हैं। तो शिव की साक्षात शक्ति का ही स्वरूप माँ भीमा काली है। तो वो भीमा काली जी का जेठा थान यहाँ पे है, तिकुर नामक जो स्थान में बता रहा था। अंकुरा वीर जी भी यहाँ पे गुप्त रूप में इस किले की रखवाली करते हैं। और जो नीचे पनाथो वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उस वक्त क्या था, लास्ट टाइम में हमारे जो माली थे श्री स्वर्गीय रतनदास जी, जो उस टाइम भीमा काली जी के गुरु थे, बोले तो माली थे। तो वो जाने दो, नेचुरली कुछ नहीं है, तो वो माली तो है, माली आप जा साहब सकते हैं थे। नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं, वो चलने दो। प्रसाद खुद ले लेना है ना भाई जी। अच्छा, क्योंकि माँ भीमा काली को किन्नौर में बहुत माना जाता है। किन्नौर में क्या, किन्नौर की देवी है, किन्नौर की देवी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ जेठा स्थान कामरू में है। उनका तो स्थान कामरू का है। और जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा पनाथ होगा, तो उसका तो भीमा काली जी नहीं आएंगे तो काहे का पनाथ हो। भीमा काली जी आएंगे तभी पनाथ हो है। तो भीमा काली जी के उस टाइम आए थे श्री रतनदास जी, स्वर्गीय रतनदास जी, जो उनके माली हुआ करते थे। तो उन्होंने गाना भी है हमारे कामरू में कि जांगू छोरी, जो चंवर नहीं होती है, पूरा सोने का चंवर के साथ वो दूरे निकल के मेला लगाते हुए, इस तरीके से उनके ऊपर गाना भी निकला हुआ है पनाथों में ना, एंशियंट गाना, जो आज भी गाया जाता है। आज भी गाया जाता है वो गाना, अभी भी गाया जाता है। तो भीमा काली जी के टाइम में, उस टाइम नीचे से क्या होता था, राजशाही तो आपको पता ही है, कुलियाने होते थे, अडुआने होते थे, बाडुआने होते थे, 12 बटरोल होते थे। जो बटरोली का काम था ना, 12 बटरोली का, तो 12 बटरोलियों का क्या काम था, जैसे कहीं नाला टूट गया है, उसमें पानी पुल लगाना है, तो बटरोल उसमें पानी पुल बना देगा खुद ही। अच्छा। हाँ, कुलियान अडुआन बाडुआन वगैरह जो उनका सफ़र के टाइम में जो उनका भारवाहक वगैरह इस तरीके के पूरा टोली चलता था नीचे से। तो रामी के पंडित आते थे, ब्राह्मण उच्च कोटि के, वो उन भीमा काली जी के साथ आते थे। तो पूरा उनको ऐसा कि 7-8 दिन, 8वां दिन में यहाँ पहुँच जाते, कामरू पहुँच जाते थे सरान से पैदल। उस टाइम तो ऐसा साधन नहीं था, पैदल ही, तो 8 दिन लगता था। तो भीमा काली जी आते थे प्रांगण में, इसी प्रांगण में भैंसा काटा जाता था, भैंसा काट के हवन कुंड खोला जाता था। फिर उस हवन कुंड को चितकुल की माता देवी जी, एंशियंट टाइम में, जो वो प्राचीन टाइम में, अभी आज़ादी से पहले की बात है, उसके बाद ख़त्म हो गया ये चीज़, तो चितकुल की देवी जी भी बकरा काट के उसकी शुद्धि करते थे। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे क्या बोलते, चंडी पाठ होता था। फिर गायत्री मंत्रों का जाप होता था, 31,000 गायत्री मंत्रों का जाप करना होता था
नित्य हर दिन, प्लस आपका क्या बोलते हैं चंडी पाठ निरंतर चलता रहेगा। 6 दिन यही काम इधर चलते रहता था। 6 दिन निरंतर ये काम चलेगा। छठे दिन शाम को यहाँ भगवान बद्री विशाल जी और महादेव गुरु भीमा काली जी को पूछा जाता था। फिर भगवान बद्री विशाल जी और महादेव गुरु भीमा काली जी के आदेश पे एक बड़ी पूजा का आयोजन होता था वहाँ पर आस्तंग देवी जी के पास, जो हमारी भगवती अन्नपूर्णा साक्षात शिव की शिवा हैं उनके पास। तो वहाँ पे लगता था 108 बलि एक ही दिन में। अच्छा। उस पनाथों में तो 108 बलियाँ वहाँ भगवान बद्री विशाल जी और देव गुरु भीमा काली जी के आशीर्वाद से और आज्ञा से वहाँ बलियाँ दी जाती थी। तो ये हमारे पास ये सारा जो है लिखित में एविडेंस है। जो आप वैसे भी गढ़ कामरू प्राचीन है, राजाओं का राजधानी रहा है, एंशियंट होम सीट रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ लिखित में मेंशन है। ये पनाथों का जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा लिखित है, जो बलि से रिलेटेड है वो चीज़ें भी सारा लिखा हुआ है, लिखित है। टांकरी से अब डिकोड करके अब हिंदी में भी डिकोड करके हमारे को हम भी पढ़ सकते हैं। बाकी कोई टांकरी का स्पेशलिस्ट है वो भी आके पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अगर हम, जैसे आप भेड़ पालक का काम भी करते हैं ना, थोड़ा सा चलो हम देव मंदिर से थोड़ा सा बाहर की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब भेड़ पालकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा चलो उस बारे में भी करेंगे बात। ये जो खूबसूरत पहाड़ है इसमें बहुत तरीके के जीव जंतु भी होते हैं। अच्छा, ये पहाड़ के ऊपर तो चलो जीव जंतुओं का भी मैं बताऊंगा आपको। अब ये पहाड़ एक कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। देखो ये जो पूरा एक ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं उत्तरागिरी। उत्तरागिरी, ठीक है जी। उत्तरागिरी में दूरे क्या बोलते हैं हारंग जोगिने, जोगिनिया सुना होगा आप, जोगनी माता है। हाँ। यहाँ हारंग डानीस पे हमारा, इससे आगे जो एक हारंग डानी है उस डानी मीन्स धार, उस धार पे हमारी कौन है जोगिनी। फिर राड़ू में सोनी की काली को तिकुर है, फोकुर है, खानिच है, फिर रालडंगिरी है, फिर आपका क्या बोलते हैं रासगिरी है, तब जाके कि आपका कैलाशगिरी है, राजगिरी है। इस तरीके से इनके नाम है। ये खाली पहाड़ नहीं है। अच्छा। ये खाली पहाड़ नहीं, इस तरीके से इनके नाम है। और जिस पीक पे कोई किसी, जैसा हारंग में तो जोगिन है, इधर राड़ू में काली को सोनी गए है, तो इसी प्रकार रालडंग में नागिन जी है, रालडंग नागिन जी जिनको हम बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं रासगिरी में काली पोफोर है, बोले तो काली का फर्श है, कालियों का ही स्थान है सोचो। उसके आगे की जाके कैलाशगिरी है, उसी कैलाशगिरी में हमारा भोलेनाथ और पार्वती जी का सोने का अपना पांठंग है। पांठंग मीन्स एक जो हमारा पुराना घरों में एक जो रसोई होता है जहाँ सब मिल के बैठते हैं, वो चीज़ है वहाँ पे सोने का। तो ये हर इसका क्या बोलते हैं धार पे हर इस पे सावनियों, कालियों और रालडंग नागिन जी का राज है। बाकी जैसे अगर जैसे जानवर का, चलो अब मैं जानवर का बताता हूँ, तो इसमें ब्लू शिप होती है। ब्लू शिप इतने मोटे मोटे सींग होते हैं उसके, बरड़ भी बोलते हैं उसको हम। अच्छा। ब्लू शिप वो होता है। नीचे नीचे घोड़ होता है, ऊपर ऊपर एक राम चकोर बोलते हुए हम लीप्या बोलते हैं उसको। राम चकोर मतलब? हाँ, सीटी मारता है वो, सीटी बजाते हुए रहता है वो, सीटी का ही जैसा आवाज होता है। राम चकोर एक पक्षी है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने ड्रैगन भी देखे हैं। ड्रैगन तो इसमें एक एन होता है हमारा, जितने भी किन्नौर के लोग हैं ना उनको पता है एन क्या चीज़ है, तो वही ड्रैगन है। उसका बिल्ली का जैसा सिर होता है, कपड़े उसका क्या बोलते हैं पंख भी उसका वही होता है, मांस का ही जैसा होता है। अच्छा। कोई ऐसा चिड़िया की तरह पंख नहीं होते, वो सिर्फ अपने को ऐसा फैला देता है। अच्छा। ऐसा फैला के उड़ते, इतना लंबा पूंछ होता है, ऐसा 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 घूमता है। जब वो पूंछ को ऐसा ऐसा करके इतने इतने पत्थरों के बीच में ऐसा चला जाता है वो तो इसमें मिल जाता है। इधर शागनंग में भी मिलता है, सॉरी शागनंग इस साइड है, इस साइड शागनंग में भी मिलता है, इस साइड शांटस्टू में भी मिलता है। आपको दिखा कभी? हाँ, मैंने 2 बार देखा हुआ है। अच्छा। हम जैसा गुच्ची गाची ढूंढने जाएंगे ना, तो गुच्ची गाची ढूंढने जाएंगे तो जैसा हम गांगले एक आग है, गांगले आग में हम बैठते हैं, रात स्टे करते हैं, अगले दिन वहीं से ऊपर गुच्ची ढूंढने जाते। तो नेचुरल सी बात है, बॉनफायर होगा। बॉनफायर होगा तो उसका जो धुआं होता है ना, वो उस पर आता है धुएं को खाने के लिए, पेड़ में आता है। अच्छा, वो धुएं को खाता है? हाँ, पूरी रात फिर हल्ला मचाते रहता है। अच्छा। हाँ, फिर उसका हंटिंग शिकार शुकुर भी कुछ नहीं करते, क्योंकि खाते नहीं उसको। अजीब जैसा ये बिल्ली के जैसा उसका शरीर है। वो उड़ता है, उड़ता है, उड़ता भी है ना? यस, उड़ता है। उसके पंख खाने वाला नहीं, मुझे उसके पंख ऐसे फैल जाते हैं, जैसे इतना पीठ है ना, तो उसका मांस ही ऐसा फैल जाता है वो। अच्छा। फिर ऐसा जाता है वो। अच्छा। तो धुआं को कैसे खाता है वो? मतलब खाता तो पता नहीं यार, ये भी मैंने, अब बुजुर्ग बोलते हैं ना हमारे, ये नु एनो धुमंग पास। अच्छा।
अब धूम पास्ट वाली बात है, अब पास्ट मीन्स खा रहा है वो, या उसको अब इनहेल कर रहा है हाँ कुछ तो, हाँ, वो वही जो भी एक ही है बात। मतलब कि वो धुएं से अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पे पूरी रात ही हल्ला मचाते रहता है आके। वो सीटी बजाता रहता हाँ वो इंसान को तंग नहीं करेगा, नहीं सीटी नहीं बजाएगा, वो तो आवाज़ें निकालेगा बस, थोड़ा अच्छा। जैसा उसका आवाज़ होता है वो निकालेगा। मतलब ऐसी हाँ पक्षियों वाली या कैसे नहीं किस पक्षियों वाली नहीं, दूसरी है, उसकी आवाज़ थोड़ी भिन्न है। अगर उसको तो क्या है, कभी आप लोग भी जाएंगे फॉरेस्ट में, इस साइड को कभी विजिट करने जाओगे, एक रात बॉनफायर करोगे उस एरिया में, तो नेचुरल सी बात है वो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। ये तो मैंने 2 बार खुद देखा तो है वो मेरे का। मांसाहारी होता है या शाक मतलब? इसके ऊपर भी हम नहीं कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि पर वो लेकिन इंसानों को नुकसान क्योंकि नहीं जानवर करता। ऐसा है ना, ये शर्मीला है, शर्मिला, अच्छा। समझ गए ना आप। हाँ दिन को तो ये रियर जैसा दिखेगा, हाँ दिन को तो ये कहीं ऐसा टहलता हुआ दिख गया, जैसा मेरे को एक बार इसमें राखठोंगकोंग में दिखा। अच्छा, वो क्या कर रहा था वहाँ पर? वो वहाँ पे ऐसा पत्थर के ऊपर चल रहा था, हम्म, जब हमारे को देखा, मेरे साथ मेरे फादर भी थे, हम्म, तो वो उड़ गया वो, अच्छा और इतना बड़ा पत्थर के बीच में चला गया, उसका पूंछ ऐसा 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 घूमता है। तो ये जो किन्नौर के कलर सब क्या होता है उसका? कलर इसका ऐसा होता है, स्लेटी कलर का टाइप का होता है, सफेद जैसा थोड़ा। हाँ स्लेटी टाइप का होता है, हम्म, बिल्ली के जैसा मुंह वाला होता है। हम्म, तो ये चीज़ तो ऐसा कि जितने भी किन्नौर के भेड़ पालक है सब ने देखा होगा, उसको हमारी किन्नौरी बोली में बोलते हैं एन। एन। एन अच्छा। बाकी अब उसका साइंटिफिक नेम का भी फोटो खींचा नहीं तो अभी साइंटिफिक नेम उसका बता नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है वो, पर वो पूरा ड्रैगन की तरह है, लुक उसका पूरा ड्रैगन ही है। हो सकता है, क्या पता कोई अरे उसकी है, प्रजाति हो, है, मतलब ड्रैगन की प्रजाति क्योंकि भी ये हो। मैंने खुद ने क्योंकि देखा। ड्रैगन को तो देवत के नाम, देवत्व के तरीके से हाँ, पूजा जाता है ना कई हाँ जगह। जैसे एक चाइना के उसमें जैसे हमारे कीर्तिमुख होते हैं, आप लोगों ने देखा होना, इस किले में भी कीर्तिमुख है, वहाँ पे भी है, गेट में भी, बाहर भी देखेंगे कीर्तिमुख है, हाँ, जो भगवान शिव शंकर ने राहु को मारने के लिए प्रकट किया था। जो राहु ने मतलब कि धोखे से अमृत पी लिया, तो उसको सजा देने के लिए उसको मारना था। तो मारना था तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसा शक्ति प्रकट कराता हो जो राहु को ही खा जाए, ना मतलब कि कुछ अस्तित्व भी ना रहे राहु का। तो उतने को राहु भी त्रिदेवों के पाँव में गया, तो त्रिदेवों से क्षमा याचना की, तो उसको भी एक देवत्व प्राप्त हुआ। ग्रहों में वो भी एक राहु ग्रह के नाम से बिल्कुल ग्रह बिल्कुल, बन गया, हाँ, तो उसको भी एक देवों में स्थान मिला। तो अब कीर्तिमुख जी ने बोला यार अब किसको खाऊं, तो भगवान भोलेनाथ ने उसको व्यंगात्मक तरीके से बोला, ऐसे ही मजाक में, खुद को खा ले, खुद को खा ले। और खुद सीरी रह गए, बाकी खुद खा लिया कीर्तिमुख ने, अच्छा। अपने पूरा सा खुद ही खा गया अपने आप को, सिर्फ सीरी रह गया। तो जैसा हमारा कीर्तिमुख है, वैसे चाइनीज और बौद्धिज्म में ड्रैगन है। तो ड्रैगन को पावर का प्रतीक माना जाता है। नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव वो शक्तियों को, पूजते हैं ना वहाँ पर ड्रैगन को। हाँ नेगेटिव शक्तियों को वो भी खाने वाला है। अच्छा। हाँ तो चाइनीज जितने भी बौद्ध धर्म के मठ देखेंगे, उनके उसमें आपने एक देखना, जो ड्रैगन होता है उसके मुंह में एक अंडा जैसा दिया होता है, अच्छा। देखना कभी भी देखना, तो वो भी उनका वही प्रतीक है, वो नकारात्मक शक्तियों का दमन करने वाला, नेगेटिव एंटिटियों को ख़त्म करने वाला ड्रैगन बौद्धिज्म वालों का एक रक्षक टाइप का एक है, सिंबल है। जिस प्रकार से हमारे कीर्तिमुख है हिंदू धर्म में, बोलो सनातन में। अब चलो ये तो हिंदू धर्म और सनातन तो ये तो चलो बहुत बात का विषय है ना, पर जो हमारा एक लोक धर्म है, लोक धर्म जो हमारा देव धर्म है, उसमें भी कीर्तिमुख है। तो हमारे को तो देखो, जो हमारा बुजुर्गों से वही चीज़ आपको सुनाई मैंने, तो यही है कीर्तिमुख, जैसा हमारे में माना जाता है, ड्रैगन चाइना के उसमें माना जाता है, चाइना तिब्बत। वहाँ तो क्या पता होते भी होंगे ड्रैगन उस साइड तो। ड्रैगन का अस्तित्व यही है, एन है, यही मेरे होगा। हिसाब से तो, हाँ। मेरे हिसाब से तो। बाकी में जिस तरीके का अब वो आग उगलने वाले थोड़ी मिलेंगे। वो थोड़ी, वो तो एक काल्पनिक है ना, काल्पनिक है वो तो एक काल्पनिक है, किसी ने अपना कपाल गणित एक कहानी है। हाँ। बाकी तो वो आपको साइज में मतलब हाँ, ऐसे साइज में इतना है यार, इतना साइज में है वो, हाँ। इतना साइज में, इतना लंबा उसका पूंछ है जो मैंने देखा। हाँ। और इस वीडियो को जो और भी सुन रहे हैं ना लोग किन्नौर के, अरे मैं जो बोल रहा हूँ, जितने भी भेड़ पालक है सब ने देखा हुआ है, सब ने देखा हुआ है, यहीं से मैं इसी मंच से क्लियर बोल सकता हूँ, सब ने देखा हुआ है एन। कई बंदे तो यहाँ ऐसा भी बोलते हैं कि एन का जो पेशाब होता है उसी से ही शिलाजीत बनता है। अच्छा। पर इसमें भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये हमारी भी सुनाई बातें हैं। बिल्कुल। इसमें ये नहीं बोलूँगा कि शिलाजीत उसी के पेशाब से बन रहा है, क्यों। पर मान्यता ऐसी भी है, कोई बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि एनुकलिस
ए बनता है करके, शिलाजीत बनता है, पर इसका भी इतना शोर नहीं है कि साइंटिफिक तरीके से कैसा बनता है क्या पता नहीं, ये हमने तो देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो ड्रैगन टाइप का एक वो है जिसको हम ड्रैगन, खुद भी ड्रैगन ही देख के भी ड्रैगन ही लगता है, हाँ। पर वो नहीं है जैसे एक काल्पनिक एक कपोल गणित कहानियों में होता है आग कि उगलने वाला। आग फेंकता है आग क्या फेंकेगा, वो डर जाता है बेचारा शर्मिला है, क्योंकि नेचर ने क्या सिखाया, सबसे क्रूर कौन है, हम मनुष्य, हम नहीं डरते, जानवर डर जाता है, शेर होगा चाहे भालू होगा चाहे जो भी होगा, पहले इंसान को देख के शर्मा के भाग जाएगा। हम ही हैं जो ढीठ है, जो दूसरों के मामले में हस्तक्षेप देते हैं, इंसान। बाकी प्रकृति शांत है। अब इसमें गुच्छी मिलता है, कड़ू मिलता है, आपका पंजा मिलता है, जंगली लहसुन मिलता है, एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, एक नाम भूल गया, खास बाल बोलते हुए एक जड़ी बूटी मिलता है। जड़ी बूटियाँ तो इसमें ऐसा सोचो कि दुनिया भर का मिलता है। हाँ, क्योंकि पूरा ही कभी आप लोगों ने देखा, एक स्टोरी सुनना है, जैसा अर्जुन जो थे ब्रह्मास्त्र को संधान करना जानते थे और उसको वापस लेना भी जानते थे। जब अश्वत्थामा जी के साथ अर्जुन का लड़ाई हो रहा था तो अर्जुन का जो ब्रह्मास्त्र था उसको तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, भाई देख ले, गलत मत कर ले तू, ऐसा संसार को क्षय होगा, हानि होगी, निर्दोष मरेंगे, वापस ले ले। तो वो तो अब जानता था, वो तो ले लिया वापस। अश्वत्थामा थोड़ी जानते थे। तो उनका जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, कहाँ आया, उत्तर में असुरों का दमन करने के लिए, उत्तर में। तो ये ब्रह्म कमल वगैरह जड़ी बूटी है, उसी अस्त्र से तो पैदा है, ये चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी इनमें दिव्य गुण है, दिव्य औषधिया गुण है। और आप अपने कल्चर के बारे में कुछ बताना चाहते हो? कल्चर अपने के लिए किन्नौर के बारे में? कल्चर के लिए तो मैं ऐसा बोलता हूँ, कल्चर के मामले में जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपनी मान्यता में पूरा हिमाचल पे तो नहीं थोप सकता हूँ, पर मेरे मानना है, जहाँ तक मैंने अपना देखा है जीवन में, किन्नौर के कल्चर के जैसा किसी का कल्चर नहीं है, किन्नौर का संस्कृति के जैसा किसी का संस्कृति नहीं है। मैं तो दो हाथ जोड़ के पूरा हमारे किन्नौर वासियों से भी और हिमाचल वासियों से जो देव संस्कृति को मानते हैं और जानते हैं, उनसे एक ही अनुरोध करूँगा, अपना कल्चर को कभी मत त्यागो। इसी कल्चर से हमारी पहचान है। जो आज हमारे को एक सरकार ने स्टूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का जो हमारे को दर्जा प्राप्त कराया है, जो हम ST का सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, वो हमारे इन देवी देवताओं को की वजह से, हमारे कल्चर, हमारा पहनाव की वजह से। जैसा आपने देखा होगा, पजामा ऊन का होता है हमारा, कोट भी हमारा ऊन का ही होता है ना। तो लेडीज़ों का भी ऊन के परिधान होते हैं, जानो, गाचोंगो, छाली गो, ये सारा ऊन का ही होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना ऊन का नहीं होगा। तो हमारा ट्रेडिशनल में जो कपड़ा है, प्योर भेड़ की ऊनों से ही तैयार किया जाता है आज को भी। बाकी बाजार का जीन्स ऊन वगैरह, टी-शर्ट टू शर्ट हम भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, पर जो हमारी परंपरा के अनुसार, जैसा मंदिर में हम किसी भगवान बद्री विशाल जी के समक्ष पेश हो रहे हैं या मेला लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे मर्दों को किन्नौरी टोपी, ये किन्नौरी टोपी है, ये किन्नौरी टोपी जिसको आज को बुशेरी टोपी भी बोला जाता है, हिमाचली टोपी भी बोला जाता है। वस्तु तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है, इसको जो मर्जी बोले, पर हमारे को पता है इसका हमने ही इसको यहाँ से, मतलब कि हमारा ही इन्वेंशन है ये किन्नौरी टोपी। ये किन्नौरी टोपी होना ज़रूरी है, ये गच्छी होना ज़रूरी है, उनका पजामा होना ज़रूरी है और कोट होना ज़रूरी है। खाने में यहाँ का मतलब क्या है आपकी सबसे मेन? खाने में तो जैसा उगला, फाफड़ा, फिर जैसा यार होता है, लोकल मटर होता है, वो चीज़ है, बालड़ी बुलड़ी होता है, कोदा होता है। बोले तो जो हमारा पहले से ही पारंपरिक जो हमारा चलता था वही है खान पीन, साग सब्जी वगैरह, कुछ फिर जंगली मशरूम भी होते हैं जिसको हम कैदमू बोलते हैं, वो जंगलों से प्राप्त होते हैं। बाकी फिर दूसरा है गुच्छी, वो तो खैर पूरा सब जगह हिमाचल में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जगह किन्नौर के बारे में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस यही प्यार है आपका जिसके लिए हम जिंदा हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देवी देवताओं के करीब रहिए, खुश रहिए और हमें प्यार बरसाते रहिए। ओके जी, बाय बाय।